अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब हम लोग स्पेशल जर्नल की पार्ट 2 वाली वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 2 की वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब तुम और से सुनना मेरी बात। अच्छा, स्पेशल जर्नल जो हम अपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जिस चैप्टर को मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, उस चैप्टर में जो स्पेशल जर्नल इस्तेमाल होंगे। अच्छा, कैश बुक भी आपका स्पेशल जर्नल होता है, क्योंकि स्पेशल जर्नल का जो मकसद होता है बेसिकली वो ये होता है कि कुछ खास किस्म के जर्नल आप बनाते हैं जो कि आप नॉर्मल अपने जर्नल जर्नल में उसको एंटर नहीं करते। मिसाल के तौर पे, अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। सबसे ज्यादा इदारे में ट्रांजैक्शंस क्या होती है? कैश की ट्रांजैक्शन होती है, और जो सामान आप खरीदते हैं या बेचते हैं उसकी ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो हम करते क्या है कि जो कैश की ट्रांजैक्शंस होती है, कैश का आना जाना, उसके लिए हम एक सेपरेट जर्नल बना लेते हैं जिसको हम कैश बुक बोल रहे होते हैं। खास जर्नल बना दिया है जो स्पेसिफिकली कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्पेशल जर्नल सिर्फ ये 4 जर्नल की हद तक नहीं है, क्योंकि आप कैश बुक भी बना चुके हैं, उसमें कैश का लेन देन हो रहा होता है, वो भी स्पेशल जर्नल की किस्म है एक। जर्नल जर्नल में आप वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अमूमन। अच्छा, मैं ये चैप्टर इस वक्त पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं ये बात। अगर आप जर्नल जर्नल का सवाल कर रहे होंगे तो उसमें हर ट्रांजैक्शन आएगी। ये नहीं कि आप अलग से स्पेशल जर्नल का चैप्टर अलग से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको इन चीजों की नॉलेज आ जाए कि कुछ आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं मर्चेंडाइज बेचने के अलावा, मर्चेंडाइज खरीदने के अलावा, या कैश का आना या कैश का जाना, जो कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी होती है उसके लिए स्पेसिफिकली जर्नल्स बनाए जाते हैं। सबऑर्डिनेट, बेसिकली सबऑर्डिनेट जर्नल्स बनाए जा रहे होते हैं ताकि वो आपके जो हेक्टिक जो आपका एक दिमाग में बोझ आ जाता है कि यार इतने सारे जो सेल्स परचेज सेल परचेज सेल परचेज, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक इदारे के अंदर ज्यादा से ज्यादा यही होती है ना, सामान खरीदना बेचना, सामान खरीदना बेचना, कैश आना कैश जाना। तो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप इसको जर्नल जर्नल के इंस्टेड आप क्या करते हैं, स्पेशल जर्नल्स बना लेते हैं। कैश बुक भी स्पेशल जर्नल का ही हिस्सा होता है, लेकिन इस चैप्टर में मैं जो स्पेशल जर्नल आपको पढ़ा रहा हूं वो परचेज जर्नल है, परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल है, सेल्स जर्नल है और सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल है। अब अपने दिमाग में तुम्हें ये बात बिठा लेनी है कि जब मैं ये वाले स्पेशल जर्नल्स आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, आप सिर्फ मर्चेंडाइज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी कस्टमर से या सप्लायर से क्रेडिट डील है, क्रेडिट यानी उधार वाली डील है, आप सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर कैश वाली डील नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि वो कैश बुक वाले जर्नल में आती है। क्लियर है मेरा बच्चा? वो कैश बुक में आती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो ना, साल के अंदर या महीने के अंदर बिजली का बिल एक बार पे करते हो, चलो वो तुम जर्नल में रिकॉर्ड कर लो। तनख्वाहें एक बार देते हो, यानी आप फिक्स एसेट एक बार खरीद लिया, 2 बार खरीद लिया। यानी ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो आपकी यही होती हैं कैश बैंक की, यानी कैश बुक का आना, कैश का आना जाना। फिर आपका मर्चेंडाइज का खरीदना, मर्चेंडाइज का बेचना। तो अकाउंटिंग क्या बोल रही है कि उसके लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने बर्डन को कम करने के लिए कुछ खास जर्नल बना लो, खास पर्पस के लिए। और वो पर्पस क्या है हमारा? मर्चेंडाइज को बेचना, मर्चेंडाइज को खरीदना उधार पे, और उसी उधार की मर्चेंडाइज को खरीदना, और उसी उधार की मर्चेंडाइज को जो खरीदा है आपने उसको वापस करना। क्योंकि डिफेक्ट भी तो आ सकता है। अब अगर सामान में नुक्स आ गया, डिफेक्ट आ गया, डिफेक्टिव गुड्स हैं, ड्यू टू सम रीजन वो टूटा हुआ आ गया या वो नहीं वर्क कर रहा सही से, तो आपने उसको वापस कर दिया, तो उसकी बातें भी यहां पर आएंगी उधार वाली से। कैश रिटर्न हो रहा है, कैश रिटर्न कर रहे हो, कैश रिटर्न आपको मिल रहा है तो वो कैश बुक में चला जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? उसके लिए क्या कैश डिसबर्समेंट जर्नल्स भी बनते हैं। खैर, इतनी बहस में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ स्पेशल जर्नल का हमारा मेन मकसद क्या है कि कुछ खास किस्म की जो हमारी जो क्या कहते हैं जर्नल्स होते हैं जिसके अंदर हम खुसूसी सबऑर्डिनेट हमारे जो जर्नल्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी की सेल्स दिखाते हैं, परचेज दिखाते हैं, उसको फोकस करते हैं सिर्फ।
उस वही सेल्स जो हमने की है उसका रिटर्न हो जाना, उसका रिटर्न हो जाना यानी कस्टमर ने वापस कर दिया या आपने सामान खरीदा है और आपने रिटर्न किया है, वो चीज हो जाना। तो उसके लिए हम खास जर्नल्स बनाते हैं जिसमें हम यही करते हैं। अच्छा, अदर देन अगर सवाल के अंदर ऐसा भी हो सकता है, अगर सवाल के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी दी हुई है जो इस जर्नल में पर्टेन नहीं कर रही हैं, इस जर्नल से रिलेट नहीं कर रही हैं, यानी मर्चेंडाइज नहीं है वो और दूसरा उधार नहीं है, मर्चेंडाइज नहीं है और दूसरा उधार नहीं है, मर्चेंडाइज तो पहला उसूल है आपका, तो फिर हम उसके लिए जर्नल बनाते हैं जो आप बनाते आए हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? लेकिन जब आप जर्नल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो अल्लाह के वास्ते उस वक्त स्पेशल जर्नल मत बना देना, क्योंकि वो आपसे जर्नल पूछ रहा है सिर्फ। सही है? जब आप जर्नल का चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूं, जो आपको माजी में पढ़ा चुका है, क्लियर है मेरा बच्चा? हाँ, अगर इसी चैप्टर में यानी आपका ये इसी चैप्टर का सवाल आता है एग्जाम में और आपको ऐसा लगता है कि यार ये ट्रांजैक्शन जो है वो मर्चेंडाइज से ताल्लुक नहीं रखती, कोई फिक्स एसेट खरीदा है हमने, मर्चेंडाइज के अलावा कोई एसेट खरीदा है हमने या कोई एसेट बेचा है हमने, तो फिर आप उसके लिए जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पूछता भी है। प्रिपेयर सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल और सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, और नीचे लिखा होता है एंड एंड प्रिपेयर जर्नल इफ रिक्वायर्ड या इफ नेसेसरी, कुछ ऐसी करके वो लाइन आपको देगा लिख के, कुछ ऐसा वो स्टेटमेंट लिख के देगा, तो फिर उस वक्त आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सर ने बोला था जो स्पेशल जर्नल हमने 4 यहां पर समझे थे, मतलब समझे हैं अभी, उसके अंदर सर ने सिर्फ मर्चेंडाइज को खरीदना उधार पे, उसको बेचना, खरीदी हुई मर्चेंडाइज वापस कर देना या बिकी हुई मर्चेंडाइज का कस्टमर से वापस हो जाना, वो हम सिर्फ इन 4 जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन आती है तो हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? हर बुक्स बना दी ना, देखो पेटी कैश बुक छोटे मोटे खर्चों के लिए बना दी गई, कैश बुक कैश के आने जाने की वाली बुक बना दी गई। अब जो स्पेशल जर्नल पे जो मेन फोकस किया जाता है ना, जो मेन फोकस किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर भी बनाया गया है, वो सिर्फ मर्चेंडाइज को खरीदना, बेचना और उधार पे बातें होनी, उधार की डीलिंग होनी चाहिए, क्रेडिट डीलिंग होनी चाहिए, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं आगाज करने जा रहा हूं अपना परचेज जर्नल का। तो मैं स्पेसिमेन बना के दिखाता हूं, स्पेसिमेन देख लो तुम परचेज जर्नल का, सेल्स जर्नल का स्पेसिमेन देख लो। अच्छा, अब मैं दोबारा एक रिपीट कर, दोबारा एक और रिपीट जो तुम्हारी कॉमन बात है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा मतलब पढ़ने में, क्योंकि तुम्हारा थ्योरेटिकल एग्जाम तो होने वाला है नहीं, मतलब तुम्हें कोई ये तो बताना नहीं कि व्हाई वी यूज स्पेशल जर्नल, व्हाई डू वी मेक स्पेशल जर्नल्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेशल जर्नल। तो जितना इंट्रोडक्शन स्पेशल जर्नल के बारे में मैंने तुम्हें दिया वो बहुत इनफ है तुम्हारे लिए। क्लियर है मेरा बच्चा? वो इनफ है, तो बहुत है। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? नाउ यू नीड टू फोकस हाउ टू मेक स्पेशल जर्नल। ये जो 4 हमारे पास दिए हैं, इसमें परचेज जर्नल कैसे बनाना है, परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल कैसे बनाना है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सिंपल सुनना, स्पेसिमेन सबका सेम ही होगा, सबका सेम होगा, ठीक है? बस तुम्हें अपने दिमाग में एंट्रीज देख के रिकॉग्नाइज करनी है बात कि क्या ये ट्रांजैक्शन स्पेशल जर्नल से ताल्लुक रखती है, फिर उसके बाद स्पेशल जर्नल में कौन से जर्नल से, अगर खरीदा है तो परचेज जर्नल। अच्छा, परचेज जर्नल को परचेज डे बुक्स भी कहते हैं, परचेज बुक्स भी कहते हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल को परचेज रिटर्न डे बुक्स भी कहते हैं, सेल्स जर्नल को सेल डे बुक्स भी कहते हैं, परचेज सेल्स रिटर्न अलाउंसेस जर्नल को सेल रिटर्न डे बुक्स भी कहते हैं। तो ये नाम याद रखना, मैंने लिखवाया नहीं लेकिन याद रखना ये बात, ठीक है? आप और किताबों में देखेंगे, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये नाम याद आएंगे, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए पहले से मेरा बच्चा कि ये सारी चीजें तुम्हारे इल्म में होनी चाहिए कि आज सर ने इसका ये नाम भी बताया था। क्लियर है? देखो तुम्हारा ना कंपटीशन तुम्हारे अपने साथ है, आप किसी और के साथ कंपटीशन ना किया करें। अगर आप किसी और से कंपटीशन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप उसकी सलाहियतों को नोट कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जो सलाहियत है वो जाया जा रही है, क्योंकि तुम अपने आप के सबसे बड़े कंपटीटर हो।
क्योंकि तुम अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो। तो हमेशा कंपटीशन अपने साथ रखा करो। लोगों को फिर देखना, लोग तुमसे कंपटीशन करेंगे, और जिस दिन लोग तुमसे कंपटीशन करना स्टार्ट कर देना, उस दिन समझ जाना तुम कामयाब हो रहे हो। उसे समझ जाना ये ज्ञान है उस्ताद का तुम्हारे। मैं कभी भी मैं अपनी फील्ड में, जो मेरे प्रोफेशन है ना, इसमें मैं कभी भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन मैं अपने साथ करूंगा। दोस्त मैंने अल्लाह को बना लिया अपना। जब यारी मैंने उस खालिक के साथ लगा ली है, उस मालिक के साथ लगा ली है, उस परवरदिगार के साथ लगा ली है यारी, तो बात ही खत्म हो गई ना। उससे अच्छा तो दोस्त, उससे अच्छा तो मोहसिन, उससे अच्छा तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता ना। तो आप लोगों से मत उम्मीदें किया करें। वही वाली मिसाल है ना, कहावत है ना, उम्मीदें करते हो बंदों से और शिकवा करते हो अल्लाह से। तो उम्मीद भी अल्लाह से ही रखो ना, कभी भी तुम्हें शिकवा का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है मेरा बच्चा? बनाए मेरा बच्चा? करे, सवाल ही कर लेते हैं, पूरा पूरा एक सवाल ही कर लेते हैं। ठीक है, सवाल ही कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सवाल ही कर लेते हैं पूरा, कोई मसला नहीं है। यारी लगा लो, अल्लाह के साथ यारी लगा लो यार। होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। मैं कौन सा 5 वक्त का नमाजी हूं यार, लेकिन नमाज जब छूट रही होती है ना, तो दिल में ऐसा दर्द बैठ रहा होता है। लेकिन ये शैतान कमबख्त जाने नहीं देता मस्जिद तक, उठने नहीं देता कि यार चलो फजर उठ के भी पढ़ लें। तो ये एहसास जिस दिन हो गया, उस दिन समझ लो अल्लाह ताला बोल रहा है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ तुम मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अंदर से खुद फील होता है, आपके काम नहीं हो रहे होंगे, आप फजूल में कितनी इतनी सी बातें होंगी, आप देखोगे यार दूसरा इतनी इतनी सी बातों को टेंशन नहीं लेना, मेरे सर पे इतनी टेंशन क्यों हो रही है। तो वो जरा देखो तो अल्लाह से जुड़ा हुआ तो नहीं है कहीं। और अल्लाह से अगर जुड़ा हुआ है, तो उसको इतनी सी टेंशन, जो आपके लिए इतनी सी टेंशन लग रही है आपको, इतनी बड़ी, उसके लिए बड़ी बड़ी टेंशन, उसको फर्क नहीं पड़ता कोई। ये होता है, ऐसा होता है, आजमा के देखा है भाई। क्यों मुनाफिकत करूं भाई, मैं क्यों बोलूं कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूं। अल्लाह ताला आपको और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। लेकिन हाँ, जिस दिन नमाज छुट्टी आती है ना, जिस दिन नमाजें छुटती हैं, होता है, ऐसा होता है भाई। क्यों 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 आके नेक पारसा बनूं भाई, क्यों आके अपनी, एक तो लोगों को अपनी बड़ाई करने का बड़ा शौक है यार, बड़ा शौक है यार। पता नहीं क्यों बड़ाई कर रहे होता है, छोड़ दो, अल्लाह का काम है वो। अल्लाह ताला आपको इज्जत दिलवाएगा, छोड़ दो, आप अपनी इज्जत खुद ना दिलवाएं, अल्लाह ताला देगा। आप अपनी मेहनत करते रहे, आप अपना काम करते रहे। ये जो मैंने देखा ना लोगों को, यार समझ में ये नहीं आती बात। एक मसला ये है, मैं ऐसी आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ, बट यू हैव टू लिसन, सुनना पड़ेगा। आगे यंग जनरेशन हो तो भाई तुम मुस्तकबिल हो पाकिस्तान का। इतना साफ सुथरा प्रोफेशन है हमारा टीचिंग का, लेकिन यहां भी गंदगी है, पता है, यहां भी गंदगी है। तुम दूसरे टीचर की बुराइयां करके अपने आप को बड़ा कराते हो। तुम क्या सिखा रहे हो बच्चे को यार, क्या सिखा रहे हो बच्चे को। तुम छोड़ दो ये काम, तुम मत पढ़ाओ यार। तुम बच्चे को कंपटीशन अपने साथ करना सिखाओ। आपको पता है, एक बात बताता हूं आपको, किसी की बुराई करके ना अपने आप को उठाना, उसकी अच्छाई करने के बराबर है। क्योंकि आप उसकी लेवल तक पहुंच ही नहीं रहे हो, तो आपका बस ही नहीं चल रहा, तो आप उसको गिरा रहे हो। आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि आप वहां तक पहुंचो, तो आपके पास दूसरा काम है कि उसको बुराई करके उसको गिराओ। याद रखना, वो खामोशी से अपना काम करता रहेगा, उसकी कामयाबी शोर मचाती रहेगी। ये बड़ा मसला है यार। एक तो आपकी अपने साथ कमिटमेंट्स ही नहीं होती, मैं कर लूंगा, देखी जाएगी, पता नहीं तुमने बहुत देख लिया जैसे, देखी जाएगी, कल किसने देखी। तो अगर कल तुमने नहीं देखी है, तो वे आज ही जिंदगी गुजार के सब कुछ आज ही कर लो और पंखे से लटक जाओ, कल किसने देखी है। बेकार बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस, नॉनसेंस। चलो, गुस्सा आ गया था, गुस्सा आ गया था, दिमाग चल लिया है उस्ताद का, बाबूराव गणपत राव वापटे का दिमाग चल लिया है दोबारा। नाउ कमिंग टू टॉपिक, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब सुनना जरा गौर से, पेज नंबर 133। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मर्चेंडाइज उधार पे बेचना, और वही मर्चेंडाइज जो आपने उधार पे बेची है,
उसमें से कस्टमर ने डिफेक्ट की वजह से, नुक्स की वजह से आपको वापस कर दिया हो। अब सुनना गौर से, अगर मैं मर्चेंडाइज बेचने की बात कर रहा हूं तो मैं सेल्स जर्नल पे जाऊंगा, हाँ। और अगर वही बिकी हुई मर्चेंडाइज को मुझे कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो मैं उसी का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है सेल रिटर्न अलाउंसेस, इसका जर्नल बना दूंगा। अब देखो ये खास तौर पे ये जर्नल्स मेंटेन किए जा रहे हैं किसी खास पर्पस के लिए, तो इसलिए इसको स्पेशल जर्नल का नाम दे दिया है। अदर देन जर्नल जर्नल, अदर देन जर्नल जर्नल, आप जो भी किसी चीज को, मतलब ये उसका सब ऑर्डिनेट है ना, बेसिकली एक सब ऑर्डिनेट जर्नल है जो आपने अलग से मेंटेन करके बता दिया। मालिक आया, मालिक को बोला ये देखो ये सेल्स हुई है उधार पे, ये वो उधार वाली सेल्स वापस हुई है। कैश बुक उठा के देखी, कैश बुक में देखा ये कैश और बैंक के मामला थे, यानी चीजें कितनी ऑर्गेनाइज चल रही है ना, मजा आ रहा है। स्पेशल, खास, क्लियर है मेरा बच्चा? अब जरा और सुनना, पेज नंबर 133 के अंदर तुम्हारे पास लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस ऑफ, इटैलिक में लिखा हुआ होगा, बोल्ड होके, बोल्ड इटैलिक होगा, ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, ये लिखा हुआ है। और तुम्हारे पास जनवरी 1 सोल्ड मर्चेंडाइज टू नुमान, जनवरी 13, जनवरी 14, जनवरी 20, जनवरी 24, जनवरी 25, जनवरी 30, ये तुम्हारे पास कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है। सॉल्व मत देखना, नीचे जो जर्नल बना हुआ है वो सॉल्व बना हुआ है। पेज नंबर 133, दोबारा बोल रहा हूँ, पेज नंबर 133, हम सेल्स और सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल बनाने जा रहे हैं क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो दी हुई हैं उसका ताल्लुक सेल्स और सेल रिटर्न से। सर कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ के बता भी दें हमें ताकि हमें सवाल भी ढूंढने में आसानी हो जाए। सोल्ड मर्चेंडाइज टू नुमान, नुमान को, सर इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये कैश है या क्रेडिट है। याद रखना, जब भी किसी शख्स का नाम लिखा हुआ होगा, चाहे तुम उससे खरीद रहे हो या उसको बेच रहे हो, और आगे ये बात मेंशन नहीं है कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होती है। क्लियर है मेरा बच्चा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होती है और अपने पास कहीं लिख भी लेना ये, सही है। खैर तुम्हें ये बात जर्नल जर्नल में बताई गई थी जब जर्नल जर्नल का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। जर्नल के चैप्टर पढ़ाते वक्त तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था उसमें भाई, लेकिन उसके सब ऑर्डिनेट्स जब बना रहे होते हैं, कुछ खुसूसी जर्नल बना रहे होते हैं, कोई खास जर्नल बना रहे होते हैं, तो फिर हम उस डाटा को इन जर्नल्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? जैसे कैश बुक में कैश और बैंक की बातें आ रही हैं, बस कैश का आना कैश का जाना। क्लियर है मेरा बच्चा? अब और सुनना, 26,000, फिर 13 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज टू हसन, हसान 34,000। सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से जर्नल बना के हमें भी सरप्राइज दे देंगे कैसे बनेगा। क्लियर है मेरा बच्चा? आइए जरा गौर से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पेशल जर्नल का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दोबारा दिया कि स्पेशल जर्नल क्यों बनाते हैं, क्योंकि मैंने पहली इंट्रोडक्शन के अंदर स्पेशल जर्नल क्यों बनाते हैं ये मैंने मेंशन नहीं की थी अपनी बातों में। तो मैंने इसलिए बोला कि चलो सवाल ना आ जाए दिमाग में, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मैंने इसका जो है वो स्टेटमेंट्स देके आपको कोशिश की कि मैं समझा सकूं। क्लियर है बच्चा? तो आइए जरा स्पेशल जर्नल का हम ढांचा बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार डस्टर कहाँ चाहिए? डस्टर नहीं है यार सर, तो कॉटन है। पता नहीं क्यों घबराते हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे भाई क्या हो गया, ये हो गया। इस वक्त टाइम बताऊं क्या हो रहा है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर? इस वक्त टाइम हो रहे हैं आपके 3 बज रहा है, पूरा पूरा 3 बज रहा है, इस वक्त 3 बज रहा है भाई। 1 मिनट वेट करना। जिस जर्नल को तुम बना रहे होगे उस जर्नल का नाम भी लिखोगे, ठीक है।
अगर इदारे का नाम दिया हुआ है तो इदारे का नाम लिखोगे प्रॉपर। हर महीने की जो भी बेचने की ट्रांजैक्शंस है हमारी, या जिस महीने भी सामान वापस हुआ गया है, आप सॉरी जिस महीने की तारीख को वापस हुआ गया है, वो सारी बातें मैं डेट वाइज एक ऑर्डर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर मैं लिखूंगा इसको। क्लियर है मेरा बच्चा? सर बना भी दें। अज्यूम कर लो इदारे का नाम है मैसर्स XYZ। हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले सेल्स जर्नल, क्योंकि परचेज जर्नल का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई मर्चेंडाइज तुमने खरीदी है, ना वही खरीदी मर्चेंडाइज वापस की है, तो हम परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल नहीं बना रहे हैं। हम बना रहे हैं सेल्स और सेल रिटर्न जर्नल, क्योंकि ट्रांजेक्शन उससे ताल्लुक रखती है। सेल्स जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जैन। पूरा रख दो, जनवरी। सबसे पहला कॉलम, सबसे पहला कॉलम, अच्छा एयर भी लिख दो यहाँ पे, इसको फिर शो कर देता हूं। जैन 2006, एयर नहीं लिखा हुआ लेकिन लिख लो। सबसे पहले रिवायती तुम बनाओगे डेट का कॉलम, सबसे पहले रिवायती तुम बनाओगे डेट का कॉलम। उसके बाद तुम दूसरा कॉलम बनाओगे, एक एक कॉलम को मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। दूसरा कॉलम तुम बनाओगे इनवॉइस का, और एक तुम बड़ा कॉलम बनाओगे, जिस बच्चे को बोर्ड से नजर नहीं आ रहा उसके बुक में भी बना हुआ है, कोई मसला नहीं है। यहां पर आएगा PR, पोस्टिंग रेफरेंस, और आएगा यहाँ पे अमाउंट। अच्छा जरूरी नहीं है कि यही ढांचा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है यही ढांचा हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अलग ढांचा बना रहे होते हैं, अलग स्पेसिमेन बना रहे होते हैं, लेकिन बात यही होती है। डेट, दूसरा कॉलम है इनवॉइस। जब आप उधार पे सामान बेचते हैं ना, या जब भी आप सामान बेचते हैं उधार पे, अमूमन इनवॉइस जो है वो, इनवॉइस जो है वो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज पे इशू की जाती है। इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस बेसिकली एक मतलब क्या है, एक जेनेरिक इसका मतलब है अ डिमांड फॉर पेमेंट। इसका मतलब उधार की बात है ना, डिमांड कर रहे हो आप, पेमेंट कर दो। तो इनवॉइस जो आपका जो बिल होता है ना, इनवॉइस जो आपको जब आप माल, जब कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, तो इनवॉइस इशू करते हैं या इनवॉइस आपको रिसीव होती है, तो वो इनवॉइस का नंबर लिखा हुआ होता है। तो अगर सवाल में इनवॉइस नंबर होगा तो हम लिख लेंगे, वैसे इस सवाल में इनवॉइस नंबर नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इनवॉइस नंबर लिख दो। फिर यहां पर हम लिखेंगे नेम ऑफ कस्टमर, जिसको हमने सामान बेचा है। ये है PR। PR को हम लोग, तुम्हें पता है, मुंह ही नहीं लगाते बेचारे को, लेकिन हम PR में यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे, टिक लगाएंगे। जिसको भी हम बेचेंगे या जिससे भी हम खरीदेंगे, उसको हम यहाँ पे टिक मार्क लगाते हैं। क्लियर? यहां तक बात? वो हर बात की बात है। और यहां पर आपका अमाउंट, अमाउंट नहीं होगा तो फायदा क्या अकाउंटिंग करने का? अकाउंटिंग तो वो बातें रिकॉर्ड करती है जो पैसों में होती है, मॉनेटरी। क्लियर है मेरा बच्चा? ये आपको होगा स्पेसिमेन सेल जर्नल का। अब यहाँ पर वही जो आप डेट के अंदर एक और छोटा सा कॉलम बनाते हैं, डेट के कॉलम में यहाँ आप लिखेंगे डेट, यहाँ टॉप पे आप लिखेंगे एक बार ईयर, और फिर यहाँ लिखेंगे मंथ। क्लियर है? तो 2006 जैन की पहली तारीख को हमने किसको सामान बेचा और कितने का बेचा। क्या जो सामान हमने बेचा है
क्या जो सामान हमने बेचा है उसकी कोई इनवॉइस वगैरह नंबर हमने इशू किया है? अगर किया है तो सही है, और अगर नहीं किया तो हम नहीं लिखेंगे। सवाल में दिया हुआ है तो लिख लेंगे, नहीं लिख दिया हुआ तो डैश डाल देंगे। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? आइए पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज टू नोमान, मैंने क्या बोला था? जब नाम लिखा हुआ हो खरीदने वाले का या बेचने वाले का, खरीदने वाले का या बेचने वाले का नाम लिखा हुआ हो, जिसको बेचा है उसका नाम लिखा हो या जिससे खरीदा है उसका नाम लिखा हुआ हो, जिसको बेचा है उसका नाम लिखा हो या जिससे खरीदा है उसका नाम लिखा हुआ हो। अच्छा, कभी कभार मेरी जो आवाज है, जो मेरी बातें वो थोड़ी सी मिक्स हो जाती है, तो ऑपोजिट बोल जाता हूं, तो मैं रिपीट भी कर जाता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो सोल्ड मर्चेंडाइज टू नुमान 26,000 रुपए जनवरी की पहली तारीख को। आपको इनवॉइस नंबर यहाँ कोई नहीं दिया हुआ, तो आप डैश डाल देंगे। यहाँ कस्टमर का नाम लिखेंगे मिस्टर नोमान, यहां आप टिक लगाएंगे। बता दूंगा टिक लगाने का क्या रीजन है, बता दूंगा, सबर कर लो, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है टिक लगाना। और टिक नहीं लगाने का मतलब नहीं बताया यार, क्या मत आ गई यार। यार मैं कब घर गया तो मेरे घर के बाहर जो है वो सैलाब आ गया था, क्योंकि सर ने ये नहीं बताया टिक क्यों लगाए। तो सबर कर लो यार। अमाउंट जितने का बेचा है, कितने का बेचा है? 26,000। बस खत्म। अब नेक्स्ट पढ़ो। 13 तारीख को हसान को भी बेचा है। ये बहुत मुश्किल चैप्टर लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है बहुत कोई पहाड़ वाली बात कर दी हो मैंने, पता नहीं क्या बात कर दी हो। इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़कर आ गए हो, ये तुम्हारे लिए क्या है भाई? राजू मार खोपड़ी तोड़ राजू। सोल्ड मर्चेंडाइज टू हसान, हसान भैया को माल बेचा है भाई 34,000 का 13 तारीख को। यहां लिख दिया मैंने 13। क्या इनवॉइस को इशू किया आपने? कोई इनवॉइस इशू किया आपने? नहीं। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है? नहीं। जब नहीं दिया हुआ तो फिर आप घर से कुछ लेकर नहीं आएंगे, डैश डाल दें। मिस्टर हसान, मिस्टर हसान, नेम ऑफ कस्टमर मिस्टर हसान, यहां भी टिक मार दें। ये चेक मार्क्स कहलाते हैं आपके। और बहुत सारी जगहों पे ये लगाते भी नहीं है, तो कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 34,000। चलो, उसके बाद बोलता है रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम नोमान, नोमान को जो माल तुमने बेचा था उसमें से 2,000 की मर्चेंडाइज रिटर्न हो गई है। क्या ये सेल्स जर्नल में आएगी या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल में आएगी? सर ये सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल में आएगी। तो अभी हमारा इससे कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सेल जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, हम सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल भी बना लेते हैं साइड में, यहां पर बना लेता हूं। यहां बना लेता हूं ताकि आप लोगों को ये भी ऐसे ही बनेगा। बस आगे हेडिंग क्या डलेगी? ऊपर टॉप पे हेडिंग देख लो, मैसर्स एक्स वाई जी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल। हाथ के हाथ बना लेते हैं। कोई कौन सा कोई बहुत मुश्किल चीज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिए तुम्हारे लिए कोई मुश्किल चीज है? इधर आएगा डेट का कॉलम। अब एक फर्क है सिर्फ, रिटर्न्स के जर्नल में याद रखना, 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 रिटर्न्स के जर्नल में याद रखना कि आप इनवॉइस की जगह मेमो नंबर, मेमो स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम, मेमो नंबर यूज करते हैं, लिखते हैं मेमो नंबर। कोई भी रिटर्न्स का जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है ना, चाहे वो परचेज रिटर्न हो या वो सेल रिटर्न हो, रिटर्न के अंदर जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है ना, वो इनवॉइस नहीं होता। मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर को तुमने सामान बेचा और उसने वापस कर दिया, तो
उसमें इनवॉइस वाले डॉक्यूमेंट को यूज नहीं करते, उसमें मेमो यानी मेमोरेंडम। अब दो टाइप के मेमो होते हैं, वो तुम्हें मैं समझा दूंगा, सिर्फ अभी बता रहा हूं। एक होता है डेबिट मेमो और एक होता है क्रेडिट मेमो। डेबिट मेमो को और क्रेडिट मेमो को हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी कहते हैं। खैर मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, डेट, मेमो नंबर। इसके लिए मैं अलग से आपको समझा दूंगा भाई, एक अलग से रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। डेट ये भी सेम है। इनवॉइस यहां पर आती है, इनवॉइस यहां पर आती है, यहां रिटर्न के जर्नल में मेमो नंबर आता है। सही है, अभी मेमो नंबर भी कोई नहीं दिया हुआ। ठीक है, खैर आगे बढ़ जाओ। अगेन सेम आएगा, नेम ऑफ कस्टमर, पीआर और अमाउंट। क्लियर है। अच्छा यहां भी आप लिखते ना फॉर द मंथ ऑफ, वो जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा फॉर द मंथ ऑफ। अच्छा भाई, अब 14 तारीख को नुमान ने आपको मर्चेंडाइज वापस किए 2000 की, तो आप सबसे पहले डालेंगे अपना एयर एक बार, जनवरी की 14। मेमो नंबर नहीं दिया हुआ, अगर मेमो नंबर दिया हुआ होता तो हम लिख देते, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। किसने सामान वापस किया है, कस्टमर कौन है, मिस्टर हसन। देखो तुमने उसको मर्चेंडाइज बेची थी ना 34,000 की, हसन ने वापस कर दी। हसन ने वापस कर दिया आपको मर्चेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, नोमान नोमान नोमान, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टर नोमान को तुमने सबसे पहले मर्चेंडाइज बेची थी 26,000 की, उसने 2,000 रुपए की मर्चेंडाइज वापस कर दी। उसने 2,000 रुपए की मर्चेंडाइज वापस कर दी, 2,000 रुपए की मर्चेंडाइज वापस कर दी आपको। तो यहां पर मैं अगेन चेक मार्क लगा के 2,000 रुपए लिख दूंगा। ये जर्नल है भाई, दो जर्नल तो अभी पढ़ लिए तुमने, पर सेल जर्नल और सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल। आखिर में एंट्री बना देंगे इसकी, आखिर में एंट्री बना देंगे। जैसे बहुत सारे लोग एंट्री बनाते भी नहीं, लिखते हैं ट्रांसफर टू अकाउंट रिसीवेबल, ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, परचेज रिटर्न, या ट्रांसफर टू आखिर में लिख देते हैं सेल रिटर्न, ये लिख देते हैं सेल रिटर्न अकाउंट, अकाउंट रिसीवल अकाउंट लिख देते हैं, लिख देते हैं सेल्स अकाउंट, ये सब लिख देते हैं। लेकिन आप प्रॉपर एक एंट्री आखिर में बनाएंगे। अच्छा एंट्री अलग से जर्नल, जर्नल बनाओगे क्या, पागल हो गए, जर्नल मत बनाना। जर्नल बनाए जब स्पेशल काइंड के जर्नल बन रहे होते हैं तो जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल के अलावा, जर्नल की ट्रांजेक्शन्स के अलावा जो जर्नल बनाते हैं वो स्पेशल जर्नल बनाते हैं ना। उसके बाद 20 तारीख को नसीम को मर्चेंडाइज बेची है। जब भी मर्चेंडाइज बेचोगे तो सेल जर्नल, जब बिकी हुई मर्चेंडाइज वापस होगी तो सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल। में अगेन दोबारा आ गया अपनी स्क्रीन पे। आपने 20 तारीख को नसीम को फिर नसीम को माल बेचा है, फिर नहीं सॉरी, नसीम को माल बेचा है। तो आप यहाँ पे डेट लिख देंगे। बेचने वाली बातें सेल जर्नल में, बिके हुए माल को वापस करने की बातें सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल में। दोनों जर्नल बना चुका हूं मैं आपके सामने। मिस्टर क्या इनवॉइस नंबर है, कोई नहीं है। जब भी सामान बेचते हो या खरीदते हो तो इनवॉइस नंबर का जिक्र हो रहा होता है, और जब बिका हुआ माल वापस हो जाए या खरीदा हुआ माल वापस किया जाए तो डेबिट मेमो, क्रेडिट मेमो, ये डेबिट क्रेडिट मेमो क्यों कहते हैं मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उसमें फिर मेमो नंबर इस्तेमाल होते हैं। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम कहते हैं इसको। मेमो को फुल हम जो उसकी वर्ड है इसको हम कहेंगे मेमोरेंडम, सही है, शॉर्ट में मेमो लिख देते हैं। मिस्टर नसीम कितने का बेचा है नसीम भाई को, 13,000 रुपए का। उसके बाद 24 तारीख को हसान ने तुम्हें 3,000 रुपए का माल वापस किया है। रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम हसान, रिटर्न की बातें इस जर्नल में होंगी।
सेल्स की बातें इस जर्नल में होंगी, रिटर्न की बातें इस जर्नल में होंगी, सेल्स की बातें इस जर्नल में होंगी। यहाँ रिटर्न की बात आ रही है तो मैं इस जर्नल में लिखूंगा। आइए जरा, तारीख कौन सी है? 24 तारीख को हसन ने 3000 का माल वापस किया है। 24 तारीख को हसन ने, अगेन मेमो नंबर नहीं है यहाँ पे, मिस्टर हसन ने आपको 3000 रुपए की मर्चेंडाइज वापस की है। 3000। चलो, सोल्ड मर्चेंडाइज टू हमीद, मर्चेंडाइज बेची है हमीद को 25 तारीख को। 25 तारीख को हमीद को मर्चेंडाइज बेची है। बेचने की बातें सेल जर्नल में आएंगी, और बिके हुए माल की वापस, बिकी हुई मर्चेंडाइज, बिके हुए गुड्स की जो वापस की बातें होंगी वो आएंगी सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल में। खैर, अभी हमने बेचा है सामान, 25 को हमने सामान बेचा है, इसका भी कोई इनवॉइस नंबर नहीं है तो हम डैश डाल देंगे। किसको बेचा है? हमीद भाई को। सर ये वाला तो चैप्टर पक्का कर लिया हमने, ये तो अटेम्प्ट कर कर आएंगे, नंबर आ जाएंगे, बस इसी में रहना तुम, इसी में रहना तुम। मिस्टर हमीद, जो इतने सारी चीजें पढ़ा दी उस पर फोकस करो ना, ये तो ग्रेस है ऐसी। हमीद को बेचा है 13,000 रुपए का, हमीद को भी 13,000 का बेचा है। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ो। रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम हमीद, हमीद ने 1,000 रुपए की सामान वापस कर दिया, बोल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें खराबी है, ये वापस कर लो। ये कोई भी रीजन हो सकता है, वापस कर दो। 30, कोई मेमो नंबर नहीं दिया हुआ, मिस्टर हमीद 1,000 रुपए। आप देखें तो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं स्पेशल जर्नल में, खुसूसी जर्नल जिसके अंदर हम उधार पे बेची हुई मर्चेंडाइज, उधार पे खरीदी हुई मर्चेंडाइज, उधार पे बिकी हुई मर्चेंडाइज का वापस हो जाना, या उधार पे खरीदी हुई मर्चेंडाइज को वापस कर देना, ये सारी बातों के लिए खास जर्नल्स बनाए जाते हैं, जिसको स्पेशल जर्नल का नाम दिया जाता है। स्पेशल जर्नल में वैसे तो और भी जर्नल के नाम होते हैं, लेकिन हम जो फोकस करेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल। 4 जर्नल्स होंगे हमारे, और कुछ हमारी अदर रिक्वायरमेंट्स होंगी, सब्सिडरी लेजर्स, कंट्रोलिंग अकाउंट, शेड्यूल। क्लियर है? जर्नल्स इसी को कहेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? खैर, बहुत सारे लोग स्पेशल जर्नल को सब्सिडरी सब्सिडरी अकाउंट्स भी कह रहे होते हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स भी कह रहे होते हैं। सही है, लेकिन अगर चीजों को मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो चैप्टर पढ़ने की तरतीब यही रखोगे तो। सही है मेरा बच्चा? अब हम करेंगे टोटल। सबसे पहले आप कर दें ग्रैंड टोटल इसका, और थोड़ा सा ग्रैंड टोटल जो है ना वो ब्रॉड लिखना, जरा जरा वाइड वाइड लिखना इसको जरा। सही है? टोटल कर लेते हैं भाई। टोटल आ रहा है आपका 86,000, टोटल आ रहा है आपका 86,000, कर लेना, फिर भी चेक कर लेना टोटल। सेल्स जर्नल का टोटल आ रहा है 86,000, 86,000 आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 86,000। अब जरा और सुनना, यहां पर मैं एक डंडी लगा दूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल इसी की सीध में। सर क्यों? क्योंकि यहां पे मैं मर्चेंडाइज जब भी उधार पे बेचते हैं तो उसकी एंट्री बनाऊंगा मैं यहाँ पे। एंट्री इन सेंस मतलब डेबिट क्रेडिट, कोई उस तरीके से नहीं बनाऊंगा कि कॉलम्स बना रहा हूं डेबिट क्रेडिट के। अब एंट्री कैसे बनाऊंगा? जब भी आप उधार पे मर्चेंडाइज बेचते हैं तो आपको लोगों से पैसे लेने होते हैं, और पैसे लेने वाला खाता होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, जो कि हमारा एसेट होता है। और दूसरी तरफ जब आप मर्चेंडाइज बेचते हैं तो आपकी सेल्स वाली रेवेन्यू यानी इनकम भी रिकॉर्ड होती है, रेवेन्यू भी बढ़ता है, और आपने उधार पे बेचा है तो आपको पैसे लेने होंगे। तो मैं यहाँ पे एंट्री बना दूंगा आखिर में, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड से होती है तो यहां पे लिख रहा हूं, और सेल्स क्रेडिट। आप यहां पर अब पीआर में डीआर सीआर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ब्रैकेट बना के डीआर और सीआर भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। ब्रैकेट ना भी बनाओ तो भी मसला नहीं है, वैसे ये ना भी लिखो डीआर सीआर तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एंट्री देख के पता लग रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल लेफ्ट हैंड साइड से डेबिट हो रहा है, और
राइट हैंड साइड से जो स्टार्ट हो रहा है वो क्रेडिट होता है, वो सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है मेरा बच्चा? ये स्पेशल जर्नल आपका टोटल हो गया। टोटल करना, देखो रिक्वायरमेंट में ना बहुत सारी अंग्रेजी भी लिखी हुई होती है, टोटल लेट एंड पास एंट्री, तो ये हो गया है। क्लियर है मेरा बच्चा? अब आ जाओ इधर, इसका टोटल कर दो जरा। इसका टोटल कर दो, कितना आ रहा है? 2000, 3000 ही हो गए, 5-6 हजार रुपए आ रहा है टोटल। जब मर्चेंडाइज वापस करते हैं तो इधर भी एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री बनाते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स क्योंकि वापस करने से हमारी आमदनी कम होती है, और जब आमदनी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो ये सेल्स का कॉन्ट्रा है, सेल रिटर्न अलाउंसेस, उल्टा अकाउंट। ये तो तुमने अब पढ़ा हो गया यार, बहुत तुमने नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझाया था मेरा बच्चा। सेल रिटर्न अलाउंसेस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हम पैसे नहीं लेंगे तो हमारा रिसीवेबल वाला एसेट कम हो रहा है। जब पैसे नहीं लेने होते तो रिसीवेबल कम होकर क्रेडिट हो जाता है, एसेट है। और जब पैसे लेने होते हैं तो रिसीवेबल बढ़ के डेबिट हो जाता है, याद रखना। तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट हो रहा है और सेल रिटर्न अलाउंसेस डेबिट हो रहा है। ये आपका सेल्स जर्नल और आपका सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल मुकम्मल हो गया। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। मैं फिर हाजिर हूंगा आपकी खिदमत में। ये डायलॉग वीआईपी है, जो प्रोफेशनल वाले होते हैं ना, ट्रेडिशनल, सॉरी, ये फिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। वेलकम टू माय YouTube चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। ये रिवायती बातें होती है ना, ये नहीं होती भाई हमसे, भाई सीधी बात है, मलंगी आदमी हम। क्लियर है मेरा बच्चा? आइए जरा, इसको मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज देता हूँ, और फिर हम जो है वो अपना परचेज जर्नल और सेल्स परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल ये भी बना लेंगे आपकी खिदमत में। आए हाय, चारों जर्नल मुकम्मल हो जाएंगे। आए हाय मजे, आए हाय मजे।